सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, लगातार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालय जो 2022 के पहले प्राइमरी और जूनियर की मान्यता लिए हैं, उनका फर्जी तरीके से नवीनीकरण और स्थायीकरण अधिकारी न करने पावें। लेकिन न तो विद्यालय वाले जानकारी एकत्र करना चाहते हैं, न अधिकारी शासन प्रशासन के आदेशों की पालन करना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं। चारों तरफ हमारे कुछ साथियों के सहयोग से विद्यालयों का अवैध तरीके से नवीनीकरण और स्थायीकरण आवेदन हो रहा है और प्रमाण पत्र जारी हो रहा है। उत्तर प्रदेश भर में मेरे संज्ञान में लगभग 95,000 विद्यालय हैं जिनका नवीनीकरण और स्थायीकरण होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। और इस तरह का कोई शासनादेश इस समय उपलब्ध नहीं है जिससे नवीनीकरण या स्थायीकरण हो। फिर किस शासनादेश से ये अधिकारी स्थायीकरण नवीनीकरण का आदेश जारी कर रहे हैं, आवेदन ले रहे हैं और नवीनीकरण स्थायीकरण कर रहे हैं, इस पर आप लोगों को प्रश्न उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ ने माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के सामने गुहार लगाया है और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में डालकर इस पर प्रश्न खड़ा किया है। चारों तरफ से कार्रवाई चल रही है, कोई जवाब अब तक स्पष्ट नहीं आया है। फिर भी खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आप सभी लोगों के बीच जाकर एक ही सत्र के कुछ विद्यालयों का नवीनीकरण और स्थायीकरण कर रहे हैं और कुछ विद्यालयों का नहीं कर रहे हैं। बीच के जो गैप है, आपकी मान्यता और आज के समय के बीच का जो गैप है, उसके लिए कोई प्राविधान नहीं होने के बाद भी यह किस तरह से हो रहा है, इस पर आपको प्रश्न खड़ा करना होगा, आंदोलन खड़ा करना होगा। नवीनीकरण स्थायीकरण नहीं कराना है, अनवरत विद्यालय चलते रहेंगे। आरटी एक्ट यह कहता है कि एक बार जो मान्यता हो गई वो मान्यता चलती रहेगी। आपका विद्यालय यूडाइस पोर्टल पर है, आपका विद्यालय आरटी पोर्टल पर है, आपको आरटी के बच्चे मिल रहे हैं, आपके विद्यालयों को सारे सरकारी नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। आप लगातार विद्यालय चला रहे हैं, टीसी मार्कशीट जारी कर रहे हैं, कहीं कोई आपकी तरफ से असुविधा नहीं है। ऐसे में आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। ऐसे में किस आधार पर ये लोग विद्यालय बंद करेंगे या किस आधार पर नवीनीकरण स्थायीकरण करेंगे? स्थायीकरण होने के पूर्व आपके प्रधानाध्यापक अध्यापकों का अनुमोदन होना चाहिए और स्थायीकरण होने के बाद आपके प्रधानाध्यापक अध्यापकों और कर्मचारियों को सरकार द्वारा वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। जिन विद्यालयों को किसी भी तरह से गलत या सही अस्थायी मान्यता प्राप्त हो चुका है, वह अगर अपने विद्यालय को अनुदानित कराना चाहते हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक अध्यापकों और कर्मचारियों को सरकारी वेतन दिलाना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश कार्यालय से संपर्क करें। हर विद्यालय यह जानकारी हर एक दूसरे विद्यालय को प्रेषित करे कि 2022 के पूर्व के जो 3 वर्षीय और 5 वर्षीय मान्यताएं, चाहे प्राइमरी की हों चाहे जूनियर की हों, उनका नवीनीकरण स्थायीकरण नहीं कराना है। जो विद्यालय 2023 के शासनादेश के तहत 1 वर्षीय मान्यता प्राप्त किए हैं, वह प्रेरणा पोर्टल पर अपना पुनः जानकारी प्रस्तुत करके अपने विद्यालय को अनवरत मान्यता करा लें, कंटिन्यू करा लें। उसको आप अस्थायी भी कर सकते हैं, परमानेंट भी कर सकते हैं। लेकिन 1 वर्षीय मान्यता के लोग जो 2023 के शासनादेश से मान्यता प्राप्त किए हैं या 2021 के संशोधित शासनादेश के प्रभाव में मान्यता प्राप्त किए हैं, उसके पहले के सभी विद्यालयों को अनवरत चलते रहना है। उनको केवल यूडाइस मिलना चाहिए, यूडाइस होना चाहिए। और जिन विद्यालयों के पास यूडाइस है, वह कृपया अपने विद्यालय का प्रोफाइल, अध्यापक प्रोफाइल और बच्चों का प्रोफाइल पूर्ण कर दें। आपकी यह लापरवाही आपके लिए खतरा साबित हो सकती है। महानिदेशक से हुई वार्ता के अनुसार 5 वर्षों के लिए आपका यूडाइस बंद कर दिया जाएगा, तब तक आपकी मान्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आप यूडाइस पर ध्यान दें, यूडाइस को तुरंत पूर्ण करें और विभागीय अधिकारियों के संपर्क में रहें। आप आरटी के अपने मैपिंग को सही करावें। यूडाइस में जितने बच्चे हैं उस बच्चों के अनुसार अपना आरटी का मैपिंग करावें और उसके अनुसार आरटी के बच्चे आवेदन कराएं और बच्चे अपने विद्यालय में लेकर के उनको अध्ययन करावें तथा धनराशि भुगतान के लिए समय समय पर मांग पत्र जमा करें। अगर किसी को आरटी का भुगतान नहीं मिला है तो संपर्क करें। किसी भी समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश।
9919030638।